Good morning, students. For Standard 4 in EVS 1, today we are going to learn lesson number 20, that is, I will be responsible and sensitive. Let's see what is there. First picture, you have to see the first picture. There is a happy birthday party. There is a birthday party. It's written happy birthday over there. And it is a Deepika's birthday. She has invited all her friends to her house. When her friends came, she put on music at a loud volume and all of them began to dance and have fun. क्या है ये? दीपिका की बर्थडे पार्टी हो रही है और क्या हो रहा है उसमें, क्या दिखा रहा है कि वो लोग ने, जब बच्चे आए, उसके फ्रेंड्स लोग आए, तो लोग ने बहुत ज़ोर से वॉल्यूम से वीडियो चालू किया, ऑडियो, और डांस कर रहे हैं और गान इंजॉय कर रहे हैं। उनका जो नेबर है वो एक एडरली पर्सन है, एजड पर्सन है, और उनको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उनको जो लाउड नॉइज़ है वो टॉलरेट नहीं होता है। तो दीपिका के पास जाते हैं और वॉल्यूम कम करने के लिए बोलते हैं। तो दीपिका को रियलाइज़ होता है कि यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक। उनको क्या हो रहा है, वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने उसने क्या कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, Rahul's grandmother used to wait for him to return from school every day. When he returned, he would give him something to eat. She asked him about what had happened in the school that day. As for Rahul, he could not wait to finish eating and watch cartoon on TV. Grandmother felt very bad that Rahul did not talk to her properly. When Rahul's parents noticed this, they also felt bad about it. One day, Rahul's father explained to him how his behavior hurt his grandmother. Rahul realized his mistake. From then onwards, he began to talk to his grandmother lovingly. Sorry, क्या देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि राहुल है, वो क्या करते हैं, बच्चा एक स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद उसकी ग्रैंड मदर उसको कुछ खाने के लिए रोज़ देती है और वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा आज पूरा दिन स्कूल में। तो राहुल क्या करता है, उसको कार्टून के लिए उतना वेट होता है कि जल्दी 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 खाना खाता है, जवाब भी नहीं देता है और टीवी जाके देखने के लिए बैठ जाता है। तो ग्रैंड मदर को ये देखकर बहुत हर्ट होता है। फिर उसके पेरेंट्स भी देखते हैं और उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो क्या हो जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स उसको समझाते हैं। फिर राहुल को रियलाइज़ होता है, राहुल अपनी जो मिस्टेक को सुधार लेता है। नाउ यू हैव टू सी दिस कि राहुल और दीपिका के बिहेवियर में क्या गलत था और उन लोगों ने अपनी मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया। आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर नेबर और होम, और क्या आपके घर में ऐसे कोई नेबर या एडरली पर्सन है, ओके, और क्या हेल्प आप उनको ऑफर करते हो। Now we all either live with or are related to old people. हम लोग हर कोई क्या है, या तो रहते हैं कोई ओल्ड पीपल के साथ, या तो कैसे न कैसे रिलेट वो करते हैं। वो लोग हमको प्यार करते हैं और पैम्पर करते हैं। हावेवर वो हमारे साथ हमारे जैसे भाग भी नहीं सकते और खेल भी नहीं सकते। They often need small tasks done for them, like fetching medicine or other product from the market, removing things from loads or threading needles. और छोटे छोटे काम के लिए उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनके लिए कैरी कर देते हैं काम, तो यही उनके लिए क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे सुई में धागा डाल देना, या फिर उनकी मेडिसिन ला के दे देना, या मार्केट से कुछ ज़रूरी चीज़ें ला के दे देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। If the TV or music is played loudly, it can be very disturbing for them. At such time, we must lower the volume. और टीवी या वॉल्यूम की आवाज़ से उनको डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हमको हमारा जो टीवी या वॉल्यूम जो है उसको कम करना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफन एट होम ऑल डे. Their only pastime is talking to their children and grandchildren. They are curious about what their grandchildren do at school all day. They have great affection for us. They feel happy when we speak to them lovingly. See, ग्रैंड पेरेंट क्या होते हैं, पूरा दिन क्या होते हैं, करते रहते हैं, और उनका फेवरेट पास टाइम ही होता है दूसरों से बातें करना। बिकॉज हमारा फेवरेट पास टाइम क्या होता है, फ़ोन में खेलना, फ़ोन को देखना, फ़ोन में गेम्स होते हैं,
वो सोशल मीडिया पर होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको नहीं आती है। टीवी देखना वो उनको पसंद नहीं होता है। तो उनकी जो चीज़ें पसंद होती है वो क्या होती है, बच्चों से बातें करना या उनके बच्चों से बातें करना, और यही उनका क्या होता है, फेवरेट पास टाइम होता है। वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है अपने बच्चों जब वो बाहर होते हैं तो वो लोग क्या क्या करते हैं पूछने के लिए। हम क्या बोलते हैं, अरे ये इंसान कितना किरकिर है यार, हर चीज़ पूछता है यार, हम ऐसे बोलते हैं, बट उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है। हम भी वही काम करते हैं ना जो हमको अच्छा लगता है। अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो हम वो काम करते हैं क्या, नहीं करते। भले हमको कोई कितना भी बोले, बट हम वो या तो किसी के बोलने पे करेंगे भी तो एक दिन या 2 दिन, फिर दूसरी बार नहीं करेंगे। और उनको हमारे से बहुत प्यार होता है। We all wish for a patient to get well soon. For this, we should follow the doctor's advice and take care accordingly. After giving first aid for injuries, the patient must be taken straight to a hospital or a primary health center. Do not depend on talismans, amulets, and incantations. Consult a doctor on time. देखो, अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको जल्दी अच्छे होने की दुआ करते हैं। तो सिर्फ दुआओं पर नहीं रहना है, हमको डॉक्टर के पास जाना है। उसको जो भी ज़रूरी फर्स्ट एड है, अगर घर पे ज़रूरी है घर से दे सकते हो तो पहले घर से दो, उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओ। ओके, आपको कोई तावीज़ दे दिया और कुछ धागा वागा बांध दिए या कोई पूजा करा दिए, तो ये सारी चीज़ों पे आपको नहीं रहना है। Responsibility towards people with special needs. Some people have physical handicaps because of illness or accidents, or they may be born with them. They suffer many inconveniences and much discomfort at public places. That is why they are in need of special services and assistance. देखो, कुछ पीपल होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या फिर कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट हो जाता है जिनकी वजह से, या फिर वो लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई रोड अंधा होता है तो रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उनको आपको क्या करना है, हेल्प करना है पब्लिक प्लेसेस पर। ओके, Do you know we have been successful in eradicating polio in our country? The World Health Organization has praised India for this achievement. Since the campaign against polio was carried out with dedication over many years, the disease was eradicated. What is the phrase "दो बूंद जिंदगी के" related to? देखो, आपका तो पता नहीं, बट आपकी मम्मी ने ये ऐड टीवी पर देखा होगा। जो एक्टर है श्री अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने भी इसकी ऐड की थी, दो बूंद ज़िंदगी के। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इसकी ऐड कर रहे थे उस टाइम। पोलियो इंडिया में था, और आज से 10 साल पहले या करीब 8 साल पहले इंडिया में सिर्फ एक केस पाया गया था, फिर वो भी ख़त्म हो गया। अब इंडिया में पोलियो का एक भी केस नहीं है। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इंडिया को प्रेस किया है, तारीफ किया है कि जड़ से हमने ये बीमारी को ख़त्म कर दी है। क्योंकि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी में बहुत सालों तक इंडिया में इसको डेडिकेशन के साथ इस पर काम किया गया था, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। इस बीमारी को जड़ से निकाल के हमने फेंक दिया, और इसकी जो वो थी वो क्या थी, दो बूंद जिंदगी के। नाउ डू यू नो रोबोट्स टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स? आपने कभी देखा है कि कोई रोबोट है जो पेशेंट की केयर करता है? Nowadays, in many hospitals abroad, robots are used for this service and aid of the patient. Will it be fun to have robots work for you, or will it be boring with no other human being present? बाहर के कंट्रीज़ में, अब्रॉड में क्या हो रहा है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे रोबोट्स ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या ये इंटरेस्टिंग होगा या बोरिंग होगा? ओके, नाउ नेक्स्ट, if your partner leaves you behind, how would you feel? You may have seen a blind person with a white cane walking along the street. Blind people can walk about in public places freely with the help of the white cane. In some buildings, the floor numbers on the lift are written in braille that helps a blind person to go to any floor
they wish without help. A blind person can also vote secretly like other citizens because of braille signs on voting machines. In schools, universities, and in some other buildings, you may have seen a concrete slope next to the stairs. This slope is called a ramp. The ramp make it possible for people in wheelchair to enter the building. Some buildings also have special toilets for people in wheelchair. देखो, अगर कोई अंधा है, किसी को दिख नहीं सकता है, कोई ब्लाइंड है, तो वो क्या करता है, वाइट केन लेता है। वाइट केन की मदद से वो रोड क्रॉस कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस पर चल भी सकता है फ्रीली। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें जिसके जो नंबर्स होते हैं लिफ्ट पर वो ब्रेल में लिखे हुए होते हैं। ब्रेल क्या होता है, देखो जब आप एक पेपर पे ऐसे 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 पॉइंट करोगे कोई शार्प चीज़ लेके, तो दूसरी जगह से उभर के आ जाता है, ऊपर आ जाता है। देखो, तो अगर उसमें आप ए लिखोगे इसी तरीके से पॉइंट करते करते और पीछे टर्न करके देखो और जब हाथ लगाओगे तो आपको ए का महसूस होगा। ये लैंग्वेज है, ब्रेल कहा जाता है ये इस लैंग्वेज को, जो ब्लाइंड पीपल्स यूज़ करते हैं। तो उसी चीज़ में लिफ्ट के ऊपर लिखा होता है इसी लैंग्वेज में, ताकि जो अंधा इंसान है वो भी इसको टच करके आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। और जो वोटिंग मशीन्स होती है उस पर भी ये सुविधा उपलब्ध होती है ताकि अंधा इंसान अपनी मर्ज़ी से वोट दे सके। अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में या फिर रेलवेज़ पर, एयरपोर्ट्स पर ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर कंक्रीट के स्लोप होते हैं, स्टेयर्स, सीढ़ियों के बाजू में से स्लोप होते हैं, जो व्हील चेयर को हम आसानी से चढ़ाया जाए और आसानी से उतारे जाए, ताकि जो चल नहीं सकते हैं वो लोग या फिर जो जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकें। और कुछ बिल्डिंग्स में इनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स भी अवेलेबल होते हैं जो व्हील चेयर के द्वारा जा सकते हैं। देखो रैम्प का फोटो दिया हुआ है। दिस फैसिलिटी एग्जिस्ट सो दैट पीपल विद स्पेशल नीड्स कैन लीव देयर डेली lives easily. However, these facilities are not available everywhere. We must treat people with special needs with care, whether these facilities exist in public places or not. देखो, बहुत जगह पे ये सुविधा उपलब्ध है, बट बहुत सारी जगह पे ये उपलब्ध नहीं है। बट सुविधा उपलब्ध है तो भी और नहीं उपलब्ध है तो भी हमको ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच। जो इंसान अंधे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हाथ के ज़रिए, टच करने के ज़रिए से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ब्रेल। ब्रेल कैरेक्टर्स मेक यूज ऑफ रेज डॉट क्रिएटेड ऑन पेपर। टीचर ने ऑलरेडी ये बता दिया है। ओके, ईच कैरेक्टर हैज़ अ फिक्स नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। A blind person can read the paper by filling their raised dots. However, all the books written in ordinary script are not available in Braille. Blind person can listen to the story if they are read out. देखो, ब्रेल को अगर ब्लाइंड पर्सन मतलब आँख अगर बंद करके वो लोग पढ़ सकते हैं तो वो लोग पढ़ लेंगे, अंडरस्टूड। बट क्या है, हर बुक ब्रेल में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम उनको कहानी सुनाएंगे, कोई स्टोरी सुनाएंगे या कोई लेसन हमारा पढ़ के सुनाएंगे तो वो लोग सुन सकते हैं, अंडरस्टूड। फोटोज़ में देखो दिया है कि कोई एक ब्लाइंड पर्सन बैठा है और उसको एक लेडी क्या कर रही है, स्टोरी सुना रही है। दूसरी पिक्चर्स में क्या दिया हुआ है कि जो एक लड़का है वो व्हील चेयर पर बैठा है, मे भी उसका पैर इंजर्ड है, वो चल नहीं सकता है। दूसरा जो लड़का है वो क्या कर रहा है, उसके साथ चेस खेल रहा है। देखो ब्रेल के जो अल्फ़ाबेट है वो ऐसे होते हैं, अगर एक रेज है तो ए, दो है तो बी, दो ऊपर है तो सी, इस तरीके से डॉट उनके बनाए हुए होते हैं। ओके, फिर जो भी स्पेलिंग है, इन केस अगर उनको मैंगो लिखना है तो एम के ऊपर कैसे डॉट है वो लोग वो वैसे डॉट देंगे, ए में कैसा डॉट है वैसा लेंगे और इसको पूरे को पूरा मैंगो MANGO करके पूरा लिखेंगे और उसको लिखेंगे या फिर उसको बनाएंगे और उससे मालूम पड़ेगा कि ये मैंगो है। नेक्स्ट, नंबर्स का भी आपको देखो बताया हुआ है कि नंबर्स कैसे हैं। नेक्स्ट, जो लोग
सुन नहीं सकते, उनके लिए स्पेलिंग्स कैसे बनाई हुई है, देखो ABCD पूरा बनाया हुआ है, कैसे फिंगर्स को यूज़ करके। तो दिस इज़ अ साइन लैंग्वेज यूज इन इंडिया, अंडरस्टूड, फॉर द पर्सन हु कांट हियर। नाउ people who cannot hear use sign languages. They are also taught how to lip read to follow what other people are saying. They can follow other people's speech if they speak slowly and clearly. Special science new programs are broadcast on television for people who cannot hear. देखो, जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारी लिप्स जो हिलते हैं उसको अगर प्रॉपर हम लोग लिप्स करें और वो लोग स्लोली हम लोग बात करें तो वो लोग हमारी जो जो हम बोल रहे हैं वो समझ जाते हैं, अंडरस्टूड। नाउ डू यू नो सुधा चंद्रन इज एन एक्सपर्ट भरतनाट्यम dancer. She lost her leg in an accident. However, even with an artificial leg, she continues to dance and act with great determination. सुधा चंद्रन आज भी वो टेलीविज़न पर आती है। उनका एक सीरियल भी था जो बहुत फेमस हुआ था, क्या था, कहीं किसी रोज़, जो स्टार प्लस पे आता था आज से कुछ 8 साल पहले। आपकी मम्मी ने देखा होगा या फिर आपके घर में किसी ने देखा होगा, उस टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ था। रोमोला सिकन नाम से उनका कैरेक्टर था और उस सीरियल में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, प्लस उसमें बहुत बार उन्होंने डांस किया था। इनफैक्ट उनका एक पैर जो है वो आर्टिफिशियल है, पैर उनका कट चुका था एक्सीडेंट में, इसी वजह से उन्होंने, बट ये चीज़ उनको रोकी नहीं। उनका जो प्रोफेशन था, उनका जो पैशन था डांस का, भरतनाट्यम डांसर थे, उन्होंने इस चीज़ को वो आगे कंटिन्यू रखे। स्टिल वो आज भी कोई सीरियल में आते होंगे, टीचर तो देखते नहीं हैं, बट अगर देखते होंगे, आपके मम्मी डैडी किसी को पता होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। आज भी कहीं कोई सीरियल में वो आते हैं। रविंद्र जैन इज़ अ ब्लाइंड. He has composed music for many movies and television programs. He has also received many awards for his music. Understood? ये रविंद्र जैन जो है वो आंखों से उनको दिखता नहीं, बट उन्होंने एक कोई बहुत सारी मूवीज़ के लिए और म्यूज़िक के लिए, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने क्या किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूस भी किया है, कंपोज भी किया है, और उनको इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला है उनकी म्यूज़िक को। ना शरद गायकवाड़ इज़ अ डिसेबल्ड विथ वन हैंड. एक हाथ से क्या है, डिसेबल है वो, उसके पास एक हाथ नहीं है। हाउएवर ही हैज़ मेड द कंट्री फेमस वर्ल्ड वाइड इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स. हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है स्विमिंग करते हुए। इतना ही नहीं, टीचर आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं जो जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आजकल बहुत ही फेमस है, एक्टर ऋतिक रोशन, जो हम बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, बहुत लोगों को, आप लोगों को पसंद भी होंगे वो, और उनका जो डांस है उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। बट क्या आप जानते हो, उनको बहुत पहले, ये इस फील्ड में आने से पहले, जब उन्होंने शायद अपना करियर स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी उनको डॉक्टर ने बता दिया गया कि उनको स्पाइन की, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है जिसकी वजह से हम खड़े होते हैं और मूवमेंट करते हैं, उसकी एक लाइलाज बीमारी उनको हो चुकी थी। बट उन्होंने उसको ओवरकम किया और आज वो डांस के लिए बहुत फेमस है और बहुत सारे यंगस्टर्स उनको उनके डांस के लिए फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस शोज़ दैट अगर हमारे अंदर कोई कमी हो भी जाती है, तो अगर हम हमारा डेडिकेशन हमारे काम पर दें और हमारे जो भी हमारा जो मोटिव है उसको दें, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। Now, today we have learned that being sensitive is understanding the difficulties of the people in our family and locality and helping them when needed. We must treat all people, patients, and those with special need with care and respect. If we are sensitive, our capacity to help other increases. Understood? Bye bye. Listen.